Hello everyone. Here I am discussing paper 1 of test 23 held on December 20. Right, so let's start with question number 1. If AB plus BC plus CA is equal to 18 and A square plus B square plus C square is equal to 85, then write the positive value of A plus B plus C. Right, so A plus B plus C, AB plus BC plus CA एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तीनों एक्सप्रेशन हमें कौन सी आइडेंटिटी की याद दिलाते हैं? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. राइट, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें निकालनी है. A square plus B square plus C square is given to be 85 plus इस सारी टर्म में से 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? AB plus BC plus CA, राइट, एंड इसकी वैल्यू भी हमें गिवन है, इट इज 80. तो वो पुट कर देते हैं 85 plus 2 into 18. So this turns out 85 plus 2 into 18 is 36 and this is 121. So A plus B plus C का whole square is 121. Now we have to write the positive value of A plus B plus C. तो यहाँ से A plus B plus C कितना आएगा? पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है तो लेट्स टेक पॉजिटिव स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट ऑफ 121 is 11. So our answer is 11. Question number 2. Write the denominator of 1 upon 5 minus 2 root 3 after rationalization. तो denominator लिखना है rationalize करने के बाद, और इसे rationalize करने के लिए किससे multiply एंड divide करना होगा? सोचो किससे multiply एंड divide करें? 5 plus 2 root 3. तो 5 plus 2 root 3 से मल्टीप्लाई एंड 5 प्लस 2 रूट 3 से डिवाइड. राइट, क्या आ गया? न्यूमिनेटर इज 5 प्लस 2 रूट 3 एंड डिनोमिनेटर में a माइनस बी, a प्लस बी एंड a माइनस बी इंटू a प्लस बी किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो a स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज 2 रूट 3 का स्क्वायर. तो यहां से डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा? 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर, 2 into 2 and root 3 into root 3, that is 4 into 3, that is 12. So this is 30. So denominator after rationalization is 30. This is our answer. Question number 3. Write the distance of the point 8, 15 from the origin. Right? So सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं, देखते हैं 8, 15 कहाँ पर है. So this is our कार्टेशियन plane. This is the x-axis. This is y-axis. And this is origin. जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0. अब 8, 15 कहाँ पर होगा? x कोऑर्डिनेट इज 8 मींस x एक्सिस पे चलना है 8 यूनिट्स. 8 यूनिट्स चले, दिस डिस्टेंस इज 8. राइट, एंड y कोऑर्डिनेट इज 15 मींस y एक्सिस पे 15 चलना है. So this is point P, 8, 15. राइट, अब हमें फाइंड करना है 8, 15 का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. मीन्स वी हैव टू फाइंड OP. राइट, अब OP कैसे फाइंड करें? ध्यान से देखें तो OP एक राइट एंगल ट्राइंगल में आ रहा है. कौन सी? इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल OMP.
अब इस ट्राइंगल में OM हमें पता है 8 यूनिट, राइट, एंड PM कितना है 15 यूनिट. Why? Because y coordinate is 15 means perpendicular distance from x axis is 15. राइट, तो अब इस राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं. व्हाट डज इट सेज? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज OP स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर मींस OM स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज PM स्क्वायर. राइट, तो यहाँ से OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM पता है 8 दैट इज 8 स्क्वायर मींस 64 प्लस PM पता है 15 स्क्वायर इज 225. Right, so OP square is 289 and OP turns out to be 17 units. Right, so distance of point 8, 15 from origin is 17 units. This is our answer. Question number 4. From the figure, write the value of abscissa of C plus twice of ordinate of B plus 4 times ordinate of A. Right, so 3 points हमें given है कार्टेशियन प्लेन में A, B and C. हमें इनके abscissa और ऑर्डिनेट्स की वैल्यू ढूंढनी है. तो सबसे पहले इनके कोऑर्डिनेट्स से लिख लेते हैं. A के कोऑर्डिनेट्स बताऊं क्या होंगे? X कोऑर्डिनेट 3 यूनिट, Y कोऑर्डिनेट 4. So the coordinates of A are 3, 4. Similarly, coordinates of B, X coordinate 2 and Y coordinate -2. And coordinates of C, X coordinate -3 and Y coordinate is 0. X axis पे लाई कर रहा है. Right? So abscissa of C. Abscissa means X coordinate of C, that is -3 plus twice of ordinate of B. Ordinate means Y coordinate, that is -2 plus 4 times ordinate of A. Ordinate of A means Y coordinate of A, that is 4. Right, तो क्या आ गया? -3 -4 plus 16. Right, so this turns out to be 9. So our answer is 9. Question number 5. The following figure is converted into a cube. Its correct shape will be. Right, so इससे क्यूब बनाना. तो देखते हैं पहले क्यूब कैसे बनेगा. E को मान लिया कि वो बेस है, ठीक है, ये सबसे नीचे रहने वाला है. तो F फ्लिप होके यहां पे आ जाएगा, राइट, एंड A फ्लिप होके ऐसे, ठीक है. B फ्लिप होके ऐसे, मीन्स यहां पे F और यहां पे B. F और B एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है. फिर B फ्लिप होके यहाँ पे, तो C फ्लिप होके E के ऊपर टॉप पर. E बॉटम बेस था और C टॉप, तो E और C भी एक दूसरे के ऑपोजिट. अब C यहाँ पे है तो D उसके साथ फ्लिप होके ऐसे, राइट, यहाँ A यहाँ D, तो A और D भी एक दूसरे के ऑपोजिट. कुछ ऐसे क्यूब बनेगा. अब इनमें से देखते हैं करेक्ट कौन सा है. इसमें देखो E और C एडजेसेंट हो गए, पर E और C तो ऑपोजिट आ गए थे, तो ये तो गलत है. इसमें B और C एडजेसेंट हो सकते हैं, C एंड D एडजेसेंट हो सकते हैं, B एंड D भी एडजेसेंट हो सकते हैं. इसमें F और B एडजेसेंट नहीं हो सकते, F और B तो ऑपोजिट है, तो ये भी गलत, ठीक है. इसमें D और F एडजेसेंट हो सकते हैं, A और F में भी हो सकते हैं, A और D नहीं हो सकते, A और D ऑपोजिट है, तो ये भी गलत. So the best possibility, correct answer is second. So the correct answer is B. Question number 6. Choose the number which is different from others in the group.
तो इनमें से सबसे डिफरेंट नंबर, सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये सब इवन नंबर्स हैं, ये भी इवन, ये भी इवन, ये कैसा है? ऑड नंबर। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेशनल? इर्रेशनल नंबर ढूंढना मीन्स वो नंबर ढूंढना है विच इज नॉट रैशनल, राइट? तो ऑप्शन वाइज चेक करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए, √49, which is actually 7, right? And it can be written in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0. So therefore ये तो क्या हो गया? Rational number, right? Next part, √24 upon √6. इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज एक्चुअली 4 into 6 under the root upon √6, right? So this is actually √4 √6 upon √6. This cancels out. This is actually √4, that is 2, which can be written in the form P by Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0. So this is also rational. Option C, √18, which can be written as 9 into 2 root, which is 3√2 actually. It can be written in the form P upon Q, but P is not an integer. Therefore, it is not rational. इसका मतलब ये क्या हुआ? Irrational number. So the correct answer is option C. Question number 8. The mirror image of P minus 2,3 along x-axis is, right? तो P की इमेज ढूंढनी है इन x-axis। तो सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन में आते हैं। This is the x-axis and this is the y-axis and this is the little, right? P minus 2,3 कहाँ पर होगा? X coordinate is -2, that is x-axis पे चलना है -2 units. So this is -2 and y coordinate is 3, means y-axis पे चले 3 units. So this is P minus 2,3. इसकी इमेज along x-axis means x-axis पे मिरर लगा दिया, यहाँ पे अब मिरर है, ठीक है? तो इमेज कहाँ बनेगी? रिफ्लेक्ट होके थर्ड क्वाड्रेंट में, राइट? जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये होगा और यहाँ पे इमेज बनेगी P'। दिख रहा है इमेज थर्ड क्वाड्रेंट में बन रही है एंड थर्ड क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट इनमें से कौन से हैं? बी ऑप्शन, एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, चूज करेक्ट ऑप्शन फॉर द मिसिंग टर्म एंड टर्म्स आर गिवन टू बी सम अल्फाबेट्स, राइट? तो इसमें कुछ पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो कैसे आ रहा है? ए, फिर बी को छोड़ दिया सी, फिर डी को छोड़ दिया ई, तो अब एफ को छोड़ेंगे और फर्स्ट क्या होगा? जी, राइट? सेकंड अल्फाबेट कैसे आ रहा है? डी, ई को छोड़ दिया एफ, जी को छोड़ दिया एच, आई को छोड़ेंगे जे, तो यहां से ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। नेक्स्ट जी, एच को छोड़ा आई, जे को छोड़ा के, एल को छोड़ेंगे एम, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। लास्ट जे, के को छोड़ा एल, एम को छोड़ा एन, ओ को छोड़ेंगे टी, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, if Geeta is equal to 37 and Babita is equal to 35, then Sita is, right? तो यहाँ पे कुछ अल्फाबेट्स हैं जिन्हें हमें नंबर असाइन करना है, right?
अब यहाँ पे ऑलरेडी असाइन किया हुआ है, गीता को 37, बबीता को 35, हमें सीता को असाइन करना है। तो अब कैसे असाइन करें? अल्फाबेट को नंबर असाइन करना है, राइट? सो पहले अल्फाबेट देखते हैं। ये अल्फाबेट्स है। नंबर कैसे असाइन कर सकते हैं भाई? ये फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है तो ये 1 2 3 4 ऐसे ही, ये 26, राइट? अब देखते हैं जी कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? 4 5 6 7, तो जी को असाइन किया 7, आई 8 9 9, टी 4 8 12 16 20 एंड ए तो है ही 1। अब इन नंबर से 37 कैसे बन रहा है? इनको ऐड कर देते हैं। ये क्या बन गया? 37, राइट? अब देखते हैं क्या ये इसमें भी यही पैटर्न फॉलो हो रहा है? बी 2 प्लस ए 1 बी 2 आई 9 टी 20 एंड ए 1, राइट? अब इनका सम क्या बन गया? इनका सम भी बना 35। तो अब सीता को भी एक नंबर असाइन कर देते हैं। देखते हैं एस कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? यहाँ दिस वाज 20, ये क्या हो गया? 19 प्लस आई 8 और ये 9 प्लस टी 20 एंड 8 इज 1। तो इनका सम क्या आ गया? 49। तो सीता को क्या नंबर असाइन कर सकते हैं? 49, दैट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, if p of x is x cube minus x square plus x plus 1, then the value of p of minus 1 plus p of 1 upon 2 is, right? So सबसे पहले p of minus 1 means x की जगह पे क्या रखना है? -1, तो पुट कर देते हैं -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, दिस इज p of -1 प्लस p of 1, मतलब x की जगह पे पुट करना है 1, तो 1 क्यूब दैट इज 1 माइनस 1 स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये क्या आ गया? -1 का क्यूब इज -1 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस -1 प्लस 1 प्लस 1 -1 प्लस 1 प्लस 1, तो कुछ कैंसिल हो रहा है, -1 से +1 कैंसिल, 1 से -1 कैंसिल, अपॉन 2 तो था ही, तो दिस इज -2 प्लस 2 अपॉन 2 दैट इज 0. So our answer is 0, that is option C. Question number 12. The coordinates of the vertices of a rectangle whose length and breadth are 4 and 3 units respectively. One vertex at the origin, the longest side lies on the x-axis and one of the vertices lies in the 5th quadrant R. So we are given a rectangle. रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल की लेंथ है 4 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ है 3 यूनिट्स। वन वर्टेक्स एट द ओरिजिन, एक वर्टेक्स ओरिजिन पे है, से ये वाला वर्टेक्स मैंने ले लिया ओरिजिन पे, right? This is the origin. The longer side lies on the x-axis. तो longer side मतलब length, ये side क्या हो जाएगी? x-axis. And one of the vertices lies in the 4th quadrant. अगर ये x-axis है तो ये होगी y-axis, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है. So these are the coordinate axes, right?
x axis and y axis. अब one of the vertices lies in the fourth quadrant. अब क्या यहाँ पे एक वर्टेक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट तो यहाँ है और वर्टिसेस यहाँ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई वर्टेक्स नहीं है, तो ये ओरिजिन नहीं हो सकता, मतलब ये हमने गलत अजम्पशन की है, राइट। अब क्या करें, इसको मान लें ओरिजिन, ये ओरिजिन तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, and one of the vertex is lying in the fourth quadrant, means this is the correct diagram. तो ये हो गया ओरिजिन। हमें इन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, राइट। तो ए के कोऑर्डिनेट्स तो मिल गए, ओरिजिन 0,0। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? देखो ये डिस्टेंस है 4 यूनिट्स, राइट। तो x कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया क्या है 4, y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, बिकॉज द पॉइंट इज लाइंग ऑन x एक्सिस, तो y कोऑर्डिनेट 0। अब ऐसे ही इसके कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट कितना है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो x कोऑर्डिनेट होगा 0 एंड y कोऑर्डिनेट दिस डिस्टेंस इज 3 यूनिट्स, राइट, बट बिलो द x एक्सिस। तो हम कैसा साइन लेंगे, नेगेटिव साइन, तो y कोऑर्डिनेट इज -3, तो कोऑर्डिनेट बिकम 0, -3। नाउ द लास्ट वन, इसके कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस दैट इज 4 एंड y कोऑर्डिनेट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस दैट इज 3, बट इट इज बिलो द x एक्सिस, देयरफॉर -3। तो कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास 0,0, 4,0, 0,-3 एंड 4,-3। देख लेते हैं इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। 0,0 -4,0 तो नहीं है, 0,0, 4,0, 0,-3 एंड 4,-3। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट वी हैव केस स्टडी 1। Anvita's birthday is today. Her mother gave her sweets to distribute. The sweets consist of candies, bubblegums and chocolates. The number of bubblegums are equal to twice the square of number of chocolates and number of candies are equal to cube of the number of chocolates. So ये information हमें given है, उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं, राइट। तो पहले समझते हैं, अन्विता का बर्थडे है, उसे स्वीट्स मिली है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब स्वीट्स, कैंडीज मिली है, बबल गम्स मिली है एंड चॉकलेट्स मिली है। अब देखते हैं कि ये स्वीट्स हैं कितनी। द नंबर ऑफ बबल गम्स आर इक्वल टू ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ चॉकलेट्स, राइट। तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स को x मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ चॉकलेट्स बी x, राइट। तो बबल गम्स कितनी होंगी, bubble gums are equal to twice the square of number of chocolates, means chocolates का square और उसका भी twice, so 2x square are number of bubble gums and number of candies, candies कितनी है, equal to cube of the number of chocolates, मतलब x का cube. So number of candies are x cube. First question is the polynomial representing the total number of sweets is. So total number of sweets कितनी होगी, chocolates plus bubble gums plus candies, that is x plus 2x square plus x cube, right? So this is the polynomial. ये कौन से वाला है, x cube, ये तो रिजेक्ट हो गया, plus 2x square यहाँ plus x. So the correct answer is option C. Next question is the polynomial is binomial cubic, trinomial cubic, monomial cubic और binomial quadratic. तो दिख रहा है ये polynomial, number of terms कितनी है 3, तो it will be a trinomial.
and degree is also 3. So the polynomial is trinomial cubic. Means the correct answer is option B. Next question. Anvita told her friend that she has 200 bubble gums. Then the number of chocolates she has is. तो अगर उसके पास 200 बबल गम्स हैं तो चॉकलेट कितनी होंगी? हमें पता है बबल गम्स कितनी है 2x स्क्वायर. So 2x square is given to be 200. We need to find the number of chocolates and number of chocolates x. Means हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है. तो निकाल लेते हैं. x square is 100 and x कितना आ गया? 10. So number of chocolates she has is 10. So the correct answer is option D. Next question. If Anvita has 4 chocolates, the total number of sweets are. तो अगर उसके पास 4 chocolates हैं तो बतानी है कि total number of sweets कितनी होंगी. हमें तो पता है total number of sweets कितनी है जब chocolates x है. x chocolates है तो इतनी total number of sweets है. 4 chocolates होंगी तो कितनी होंगी? x की जगह 4 पुट कर देते हैं. So what I get 4 plus 2 into 4 square that is 16 plus 4 cube that is 64. Right, so this is 4 plus 32 plus 64 and this is equal to 100. So the total number of sweets are 100. So the correct answer is option A. Next is case study 2. A rectangular park is of length 1000 meter and breadth 600 meter. 32 trees are planted at equal distance on the boundary of the park such that distance between each of the consecutive trees is 100 meters. An old mathematician sitting at point M observes 3 kids playing in the park at point A, B and C. He considers himself as origin and coordinate axis as x-axis parallel to length and y-axis parallel to breadth of the park and assign coordinates to kids taking 100 meter as 1 unit. ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर पार्क दिया हुआ है जिसकी लेंथ इज 1000 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 600 meter. Right? 32 trees are planted at equal distance on the boundary of the park और उनके बीच में डिस्टेंस कितना है 100 मीटर. राइट. An old mathematician sitting at point M. अब मैथमेटिशियन बैठा है यहाँ पर M पोजीशन पर. वो देखता है कि 3 किड्स प्ले कर रहे हैं A, B एंड C. तो बैठे बैठे उसने सोचा कि मैं तो ओरिजिन हूँ. ठीक है. और एक्स एक्सिस क्या है? पैरेलल टू length of the park and y-axis is parallel to breadth of the park. तो उसने खुद का ही एक कार्टेशियन प्लेन एज्यूम कर लिया. ठीक है. और किड्स को कोऑर्डिनेट असाइन किए. कैसे? 100 मीटर मीन्स इसको 1 यूनिट मान लिया. तो ये होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. ऐसे ही -1, -2 और y एक्सिस पे भी 100 मीटर को 1 यूनिट. तो दिस इज 1, 2, -1, -2, -3, -4. ठीक है. The question is how many kids are playing in second quadrant? तो अगर ये coordinate axis है, this is the first quadrant, this is second, third and fourth, right? तो second quadrant में कितने kids खेल रहे हैं? 0. So 0 is the answer. The correct option is option A. Next question. The coordinates of child playing at C are. तो C के coordinates ढूंढने. X coordinate बताओ कितना है? 1, 2, 3, 4, 5 and y coordinate
1. So coordinates of C are 5, 1. So the correct answer is option C. Next question, the coordinates of child playing at B. तो B के coordinates क्या हैं? X coordinate is -1 and Y coordinate is -2. So the correct answer is option B. Next question is the distance between the old man and child playing at A is. तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है. अगेन MA डिस्टेंस मैं कैसे फाइंड कर सकती हूँ? अगर MA किसी राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट बन जाए जिसकी साइड हमें पता हो, ठीक है. सो व्हाट आई डू, आई ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन x axis. Right, say it meets at P. तो AM अब एक राइट एंगल ट्राइंगल में आ रहा है, कौन सी? MAP. राइट, अब इस ट्राइंगल में MP पता है कितना है? 4 यूनिट्स एंड AP इज 3 यूनिट्स. तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कैन यू फाइंड AM? AM कितना होगा? 5 यूनिट्स. राइट, ये 4 ये 3 राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये कितना होगा? 5 यूनिट्स. एंड 100 मीटर को 1 यूनिट लिया है, तो 1 यूनिट इज 100 मीटर, तो 5 यूनिट्स कितने होंगे? 500 मीटर. So the correct answer is option D. So the paper is done here. I hope you enjoyed it.